श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षेश्वराम सर्गाते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मृतां। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद। शिव समेत शंभु मुनि नारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु जस आपु बखाना, राम जासु जस आपु बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवो सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवो सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय।
कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज शिव महापुराण में शत्रुघ्न संहिता से पाठ चल रहा है, जिसमें आती नाथ अवतार की कथा का कथन श्रवण किया जा रहा है। नंदीश्वर कहने लगे, हे मुने, अर्बुदाचल पर्वत के निकट एक भील आहुक अपनी पत्नी आहुकी के साथ निवास करता था। वे दोनों शिव भक्त में लीन रहते थे। उनके प्रेम भाव की परीक्षा है तो एक दिन शिव जी सन्यासी के भेष बनाकर कहने लगे, हे भील, मुझे आज की रात निवास करने को अपना स्थान दे दो। मैं प्रातःकाल प्रस्थान कर जाऊंगा, तेरा कल्याण होगा। आहुक बोला, मेरा निवास स्थान बहुत थोड़ा है, आपका निवास कैसे होगा। भील के वचन सुनकर सन्यासी जाने लगा। सन्यासी को ज़्यादा देखकर आहुकी कहने लगी, आप इस सन्यासी अतिथि को निराश मत करो। अतिथि को निराश करने से, अनादर करने से गृहस्थ धर्म का नाश हो जाएगा। आप सन्यासी के साथ घर में सोना, मैं धनुष बाण लेकर बाहर स्थित रहूंगी। आहुक सोचने लगा, स्त्री को बाहर रखना और सन्यासी को स्थान न देना दोनों उचित नहीं है। जो होनहार होगी सो होगी, मैं ही घर से बाहर रहूँगा। ऐसा विचार कर दोनों को भीतर कर स्वयं अपने अस्त्रों को भी घर में ही रख करके घर के बाहर स्थित हुआ। और रात में आहुक को जंगल के हिंसक पशुओं ने मार दिया। प्रातःकाल भील को मरा देखकर आहुकी और सन्यासी बड़े दुखी हुए। आहुकी कहने लगी, हे सन्यासी, आप क्यों दुखी हो रहे हो। मेरे पति की मृत्यु तो अतिथि सेवा के धर्म के कारण बड़ी ही शुभ हुई है। मृत्यु तो एक दिन सबकी ही होनी है। मैं भी अभी चिता बनाकर इसके साथ सती होकर धन्य हो जाऊंगी। सन्यासी ने उसकी भावना जानकर चिता तैयार की। आहुकी उस चिता में जैसे ही प्रवेश करने को हुए, उसी समय उसकी भक्ति भावना से जो है प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट होकर कहने लगे, हे आहुकी, वरदान मांग ले। अपने सामने शिव जी को देख आहुकी इतनी हर्षित हुई, कुछ भी बोल नहीं पाई। सन्यासी से शिव बन करके वहाँ अपना रूप दिखाया है। आहुकी, मैं हूँ प्रसन्न तुझसे, जो हुआ हमारी माया है। शिव जी कहने लगे, हे अनघे, मेरे रूप वाला सन्यासी आगे के जन्म में हंस होगा, जो तुम दोनों पुरुष और स्त्री का संयोग कराएगा। या भील नैषद नगर के वीरसेन राजा का पुत्र नल होगा और तू विदर्भ नगर के महाराज भीम की पुत्री दमयंती होगी। तुम वहाँ राज्य के भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति पाओगे। शिव जी वहाँ लिंग रूप होकर के अचलेश नाम से स्थित हुए। अब शिव जी के कथनानुसार हंस रूप से पैदा होकर नल और दमयंती का विवाह कराया था। और भगवान पहले के उसके सत्कार रूपी पुण्य के कारण हंस रूप से उनको आनंद देने लगे। जो मनुष्य ब्रह्म हो, यतीश हो तथा ब्रह्महंस के अवतार चित्र को सुनता है, उसकी शिव भक्ति प्रगाढ़ होती है और इस लोक में सुख होकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। उस हंस रूप शिव शंकर ने नल दमयंती का मेल किया। पति पत्नी दोनों धन्य हुए, शिव भक्ति का आचरण किया। जो इस वृत्तांत को पढ़ सुनकर इस जग में हर्षित होता है, उसको शिव जी की भक्ति मिले, फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। हर हर महादेव। अपना भक्त चरित्र मतलब कृष्ण दर्शन अवतार की कथा है। नंदीश्वर कहने लगे, हे मुने, पहले श्राद्ध देव मन को इक्ष्वाक आदि पुत्र हुए। उनकी 9वीं पीढ़ी में नभग राजा हुआ। नभग का पुत्र नाभाग और नाभाग का पुत्र अम्बरीश हुआ, जिसकी भक्ति से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए थे। हे मुने, मनुवंश में नभग जब गुरुकुल से पढ़कर घर आया, उससे पहले उसके भाइयों ने पिता की संपत्ति को आपस में बांट लिया था। और जब नभग ने अपना हिस्सा मांगा तो भाइयों ने कहा, हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को दे दिया है। नभग ने यह सारा समाचार अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी,
वो सारा धन आपस में बांट कर आनंद भोग रहे हैं और मुझे आपको हिस्से में दे दिया है। पिता कहने लगे, हे पुत्र, उन प्रपंचियों ने तुमको मुझे दे दिया है, मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूँ जिससे तेरा जीवन यापन हो जाएगा। यहाँ से कुछ दूर आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वो 6वें दिन के 2 वैष्णदेव सूक्त तो मोहवश नहीं बोल पाते हैं। तुमको उस स्थान पर जाकर उनके योग में उन सूक्तों को बोलकर यज्ञ की शुद्धि कराइए। अब यज्ञ की समाप्ति पर जब वो ब्राह्मण स्वर्ग को जाएंगे तब तुमसे संतुष्ट होकर यज्ञ का शेष धन तुमको दे जाएंगे। समय पर जब ब्राह्मण लोग स्वर्ग गए तब सारा का सारा शेष धन नभग को दे गए। और जब नभग उस धन का एकत्रित करने लगा तभी शिव जी कृष्ण दर्शन रूप के ब्राह्मण के वेश में प्रकट होकर बोले, हे पुरुष, तू कौन है? यह धन तो मेरा है, यज्ञावशेष मेरा अधिकार ही होता है। नभग बोला, वो ब्राह्मण लोग तो इस धन को मुझे ही दे गए हैं, आपका इस धन पर अधिकार कैसे है? इस पर कृष्ण दर्शन कहने लगे, हे तात, तू अपने पिता से जाकर सारा हाल बता देना, जो निर्णय पिता दे तेरे देने आकर के मुझे बता देना। तब नभग ने अपने पिता से जा वहाँ का सब हाल सुनाया है। तब पिता ने उस सारे धन पर शिव का अधिकार बताया है। अब मनु महाराज ऐसे कहते हैं, हे तात, सुन मद वाक्यम सदेवः पुरुषः शिवः तस्यैव सकलम वस्तु यज्ञ प्राप्तम विशेषतः। मनु बोले, हे तात, वह पुरुष जो तुमको वहाँ दृष्टिगोचर हुए हैं वो साक्षात शिव हैं। हे तात, यज्ञावशेष धन तथा सारा सामान उन्हीं का होता है। यज्ञ समाप्ति पर शेष वस्तु रुद्र का ही भाग होता है, ऐसा बुद्धिमानों का कथन है। फिर पिताजी कहते हैं, यज्ञों से बचा हुआ सब धन शिव शंकर का ही होता है। यज्ञों से बचा हुआ सब धन शिव शंकर का ही होता है, इसलिए वहाँ जाकर कह दो यह द्रव्य आपका होता है। अब मनु महाराज कहने लगे, हे पुत्र नभग, तेरे ऊपर शिव जी अनुग्रह करने आए हैं, अतः तू वहाँ जाकर से उनसे सत्य सत्य कह दे और उनका अनुग्रह प्राप्त कर। मनु महाराज की आज्ञा पाकर नभग कृष्ण जी के पास जाकर कहने लगा, इदम तवेश सर्वम ही वस्तु त्रिभुवने ही यत इत्याह में पिता नूनम किमुद्ध्वा किमुताध्वर्षितम। नभग कहने लगे, हे ईश्वर, तीनों लोकों में जो वस्तु हैं वो सभी आपकी हैं। मेरे पिता ने इस यज्ञावशेष धन पर आपका ही अधिकार बताया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। मनु महाराज जी भी वहीं आकर शिव जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि सभी वहाँ आकर शिव की स्तुति करने लगे। स्थितियों से प्रसन्न होकर के शिव जी नभग से कहने लगे, हे तात नभग सत्यवादी तू, हे तात नभग सत्यवादी तू, सत्य से मेरा दिल जीता है, सत्य से मेरा दिल जीता है। आशीर्वाद और धन भी ले, आशीर्वाद और धन भी ले, अब होई तेरा मन बीता है, अब होई तेरा मन बीता है। हे पुत्र, तूने सत्य आचरण किया है। मैं तो शिव जी कहते हैं, मैं तुझे यह सारा धन और ब्रह्म ज्ञानी होने का आशीर्वाद देता हूँ। हे महामते, संसार में सभी सुखों को भोग कर मेरे के पास उत्तम गति प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर शिव जी उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। अब शिव जी का अवधूतेश्वर अवतार की कथा है। एक समय इंद्रादि देवता गुरु जी बृहस्पति के साथ में कैलाश पर गए, तो उनके प्रेम भक्ति की परीक्षा के निमित्त शिव जी उनके मार्ग में अद्भुत आकार वाले भयंकर रूप में स्थिर हो गए। उसको अपने रास्ते में बाधा डालते देखकर इंद्र कहने लगा, अरे तू दिगंबर वेश वाला अद्भुत रूप वाला कौन है, कहाँ से आया है? हम शिव जी के दर्शन को उस स्थान कैलाश पर जा रहे हैं। अब नंदीश्वर कहने लगे, अभिमानी इंद्र की इन बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र ने पुनः पूछा, फिर भी कौतुकी शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र उस जटाधारी पुरुष पर क्रोध करता हुआ कहने लगा, अरे मूढ़, मेरे बार बार पूछने पर तूने उत्तर नहीं दिया है, मैं अभी तुझ पर वज्र से प्रहार करता हूँ। ऐसा कहकर प्रहार करने को वज्र उठाया, लेकिन कौतुकी शिव ने उसके हाथ को वज्र सहित स्तंभित कर दिया। इंद्र ऐसा जान को उससे जलने लगा। उस समय कौतुकी शिव के नेत्र लाल लाल होकर उनका रूप भयंकर हो गया।
उस समय यह स्थित परिस्थिति देखकर देवगुरु अब कौतुकी पुरुष को साक्षात शिव ही जानकर स्तुति करने लगे। अदेव देव महादेव शरणागत वत्सल प्रसन्नो भव गौरीश सर्वेश्वर नमोस्तुते। देवगुरु कहने लगे, हे देवों के देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे गौरी, हे सर्वेश्वर, आप प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। हे प्रभो, ब्रह्मा विष्णु आदि भी आपकी लीला का पार नहीं पाते हैं, आप प्रसन्न हो। ऐसा कर इंद्र को उनके चरणों में डाल दिया और कहा, प्रभो, हे प्रभो, शरणागत इंद्र की रक्षा करो। शिव जी कहने लगे, हे देव गुरु बृहस्पति, मैं अब इस नेत्रों से निकलने वाले क्रोध को कैसे धारण कर सकता हूँ। कहाँ कहीं कथम ही कंजुकी सर्पा संदत्ते चोजिताम पुनः। सर्प अपनी कंचुकी केंचुली को एक बार त्याग कर पुनः धारण कर सकता है। त्यागी हुई अपनी कैंचुल को क्या सर्प पुनः रख सकता है। ऐसे ही क्या ये क्रोध मेरा किस तरह शांत हो सकता है। बोले बृहस्पति, तुम दयावान, कर दया इसे निर्भय कर दो। तुम भक्तों के प्रतिपालक अपना वह नाम अमर कर दो। तो शंकर जी कहने लगे, हे देवाचार्य, अपने इंद्र को जीवन दान दिलाया है आपने, तो इसे आज से तुम जीव नाम से विख्यात होंगे। अब मैं इस क्रोध को लवण समुद्र में डालकर इंद्र की पीड़ा को दूर करता हूँ। ऐसा कहकर शंकर जी ने उस क्रोध को लवण समुद्र में डाल दिया। लेकिन जैसे ही वह क्रोधाग्नि समुद्र में फेंकी, वह तत्काल ही बालक के रूप में हो गई। वह सजलंधर नामा भूति सिंधु पुत्रो व सुरेश्वर। तो जलंधर नाम का सिंधु पुत्र हुआ, जिसको देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने ही मारा था। इस प्रकार शिव जी अद्भुत रूप धारण कर और इस अद्भुत चरित्र को करके इंद्र को अभय करके अंतर ध्यान हो गए। तब सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। अब भिक्षु अवतार की कथा है। नंदीश्वर कहने लगे, हे मुने, अब आप शिव जी के एक विलक्षण अवतार के सुनिए। एक समय विदर्भ नरेश सत्यार्थ जो शिव भक्त था, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। राजा के न रहने पर प्रजा भी कष्ट में पड़ गई। उसकी करवती रानी जंगल में शिव जी का चिंतन करने चली गई। वहाँ एक सरोवर किनारे एक वृक्ष को अपना आश्रय बनाया। एक दिन शुभ घड़ी नक्षत्र और वार में एक सुंदर बालक को जन्म दिया और पानी पीने सरोवर में गई। वहाँ उसको एक महाग्राह ने भक्षण कर लिया। जंगल में उस बालक को रोता देखकर शिव जी की प्रेरणा से एक विधवा ब्राह्मणी उससे रोते हुए अब उस बालक को देख आश्चर्य से सोचने लगी, न जाने यह बालक अनाथ अवस्था में किसका है। मेरा जी कर रहा है कि इसका मैं पालन पोषण करूं, पर मैं इसे बिना जाने किस प्रकार छू सकती हूँ। नंदीश्वर कहने लगे। उसी समय वहाँ पर भिक्षुक रूप में प्रकट होकर शिव जी कहने लगे, हे ब्राह्मणी, तुम खेद और शंका मत करो। तुम इस बालक का पालन पोषण करके कल्याण को प्राप्त होगी। ब्राह्मणी कहने लगी, हे प्रभु, आप कौन हैं? यह किस बालक किसका है? आप यहाँ किस कारण पधारे और आपकी प्रेरणा से मैं यहाँ पर आई, मैं भी यहाँ पर आई हूँ। उस ब्राह्मणी से भिक्षुवर कहने लगे, यह राजा सत्यरथ का पुत्र है। राजा युद्ध में मारा गया। रानी गर्भवती अवस्था में भागकर छिपकर जंगल में आ गई थी। वहीं से उत्पन्न कर सरोवर में पानी पीने गई थी। वहाँ उसे मगर खा गया। ब्राह्मणी बोली, हे प्रभु, राजा को सालियों ने क्यों मारा? पुत्र को जन्म देकर माता को ग्राह ने क्यों खा लिया? उसका यह बालक जन्म से ही बंधु रहित अनाथ क्यों हुआ? क्यों मेरा निर्धन पुत्र हुआ? रहा मैं कैसे इन दोनों को सुखी करूँगी? कृपा कर मेरी शंकाओं को दूर कीजिए। अब ब्राह्मणी के वचन सुनकर भिक्षुक परमेश्वर कहने लगे, सुनो, विदर्भ देश का राजा पूर्व जन्म में पांडु नाम का राजा था। एक दिन वह राजा व्रत रहकर त्रयोदशी के दिन संध्या को पूजन कर रहा था। उस समय भयानक शब्द सुन करके राजा ने मंदिर से बाहर आकर देखा तो वहाँ सामंतों के साथ शस्त्रधारी एक पुरुष दिखाई दिया। राजा ने उसका सिर काटकर अपित अवस्था में ही रात्रि का भोजन भी कर लिया। इस जन्म में वह विदर्भ नरेश हुआ और विधिवत शिव पूजा करने के कारण सुखों के मध्य में ही शत्रुओं द्वारा मारा गया। पहले जन्म में इसका पिता सत्यरथ था। वह शिव पूजा के व्यतिक्रम से इसका ऐश्वर्य रहित पुत्र हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में सौत को मार दिया था। उस पाप से इस जन्म में उसे मगर ने खा लिया। यह सब चरित्र मैंने तुझे सुना दिया। यह सब जो भी हुआ वह सब शिव पूजा विधिवत न करने से हुआ है। तेरा यह पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इसने अपनी सारी उम्र बिना यज्ञ आदि कर्म किए बिताई थी।
उसी से वह अभिमानी द्विज इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। तू शिव भक्त इस दोष को दूर करने को यहाँ उपस्थित हुई है। अब शिव जी की कृपा से सभी अच्छा हो जाएगा। ऐसा कहकर उन भिक्षुक रूपधारी शिव ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। उस अलौकिक रूप को देखकर ब्राह्मणी शंकर जी को स्तुति करने लगी। शिवोहम पुकारा करूँगी, तुम्हारी शरण में गुजारा करूँगी। शिवोहम पुकारा करूँगी, तुम्हारी शरण में गुजारा करूँगी। न यमपुर की चिंता न बैकुंठ चाहूँ, न यमपुर की चिंता न बैकुंठ चाहूँ। जहाँ तेरी मर्जी वहीं बैठ जाऊँ, जहाँ तेरी मर्जी वहीं बैठ जाऊँ। मैं निस दिन तेरा गुण गाया करूँगी, मैं निस दिन तेरा गुण गाया करूँगी। शिवो हम पुकारा करूँगी, तुम्हारी शरण में गुजारा करूँगी। जन्म विप्र का दो या कुकर बनाओ, जन्म विप्र का दो या कुकर बनाओ। पास अपने रखो या ठोकर लगाओ, पास अपने रखो या ठोकर लगाओ। मैं झांकी को निस दिन निहारा करूँगी, मैं झांकी को निस दिन निहारा करूँगी। शिवो हम पुकारा करूँगी, तुम्हारी शरण में गुजारा करूँगी। तो शिव जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। तब ब्राह्मणी दोनों पुत्रों को लेकर के एक चक्रा नगरी में उनका पालन करने लगी। यज्ञोपवीत संस्कार कराकर शिक्षा देने लगी। एक दिन राजा का पुत्र नदी पर गया, वहाँ उसे एक धन से भरा कलश मिला। उसे घर लाकर शिव भक्त करते हुए आनंद से उनका एक वर्ष बीत गया। एक दिन शिव कृपा से राजा का पुत्र दूसरे ब्राह्मणी के पुत्र के साथ वन में गया। वहाँ एक गंधर्व द्वारा दी गई कन्या से विवाह कर पुनः शिव कृपा शिव भक्त से राज्य प्राप्त कर आनंद से रहने लगा। पालन करने वाली ब्राह्मणी राजमाता हुई, उसका पुत्र भाई हुआ। शिव जी का यह भिक्षुक अवतार धर्मगुप्त नाम के राजपुत्र को सुख देने के निमित्त हुआ था। यह आख्यान अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाला है। अब श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश की दक्षेश्वर दांतरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय।